मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय में हम कत्वा, तुमुन, लयप और कत्वतु प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, हम इनको पढ़ेंगे बेटा आज। पहले तो हम जान लेते हैं बेटा कि प्रत्यय क्या होते हैं। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और आगे जुड़ने वाले पदों को हम क्या कहते थे? उपसर्ग कहते थे। और बाद में जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए बेटा, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। और संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके बेटा, धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, जिनकी बात आज हम करेंगे। और संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ओके बच्चा, तो हमने प्रत्यय 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय हैं। अब आज जो हमारा है टॉपिक बेटा कृत प्रत्यय है, हम इसके बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कौन कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं, अब आपको ये बताए गए हैं। त्वा, लयप, तुमुन। अव्यय बनाने के लिए धातु में जोड़ते हैं हम त्वा, लयप और तुमुन। ऐसे ही धातु से विशेषण बनाने के लिए हम क्षत्रि, शानच, तव्य, अन्यर, यत आदि प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। और भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए हम त और कत, कत्वतु, इसको बेटा हम त, तवतु प्रत्यय बोलते हैं, ये हम करते हैं। ठीक है, और क्रियावाचक के लिए तव्यत, अन्यर और यत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। 4th पॉइंट में देखो बेटा, धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, कितन, नवुल, ल्यूट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेटा हमारे जो सिलेबस में है वो आज हम कर रहे हैं, तो उसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट है अव्यय बनाने के लिए धातु में त्वा, लयप और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ये वाला करेंगे। और जो थर्ड है बेटा, जिसमें हमारे पास कत, कतुवतु प्रत्यय हैं, वो करेंगे। तव्यत, अन्यर भी नहीं करेंगे हम। तो हम सिर्फ 4 ही प्रत्ययों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, कत्वा, लयप, तुमुन और कत्वतु। ठीक है, अब देखो बेटा, कत्वा प्रत्यय क्या होता है? इसको बेटा का साइलेंट होता है, त्वा प्रत्यय बोलते हैं। तो कत्वा या त्वा बोलती हूँ तो सेम ही बात होगी। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में, देखो वाक्य में 2 क्रियाएं होंगी, एक मुख्य क्रिया होगी और एक गौण क्रिया होगी। तो इसने क्या कहा है कि वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए, पूर्वकालिक पहले वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे आपको उदाहरण दिया गया हुआ है, म्यूरः मेघा दृष्ट्वा नृत्यति। म्यूरः मेघा दृष्ट्वा नृत्यति। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो 2 हमारे पास कर्ता हो गई, हमारे पास 2 धातु हैं बेटा। कौन कौन सी है? एक तो दृष्ट्वा और एक नृत्यति ही। दृष्ट्वा मतलब देखकर और नृत्यति का मतलब नाचना। तो यहाँ पे जो दृष्ट्वा है वो दृष्ट धातु से बनी है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय लगा है। ओके, तो यहाँ पे दृष्ट धातु में जो हमने त्वा प्रत्यय लगाया तो हमारे पास बन गया कत्वा। ठीक है, यहाँ पे दृष्ट्वा, तो यहाँ पे दृष्ट्वा हो गया। और यहाँ क्रिया दूसरी क्या है हमारे? नृत्यति, नाचना। तो हमने क्या लिखा है? म्यूरः मेघा दृष्ट्वा नृत्यति। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। यह क्रिया नृत्यन मतलब नाचना, क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। पहले की क्रिया है ना, पहले हमने देखा है फिर नाचना आया है। तो इसलिए हमने इसमें कौन सा, हमारे जो दृष्टवा है उसमें कौन सा प्रत्यय हो बेटा? त्वा प्रत्यय है। वो उदाहरण और देखिए, क्री, त्वा, कृत्वा। क्री में हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कृत्वा। गम में त्वा जोड़ेंगे तो गत्वा। नम
नमत्वः नत्वः पात्वः पीत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा दृष्ट्वः दृष्ट्वः हन्त्वः हन्त्वः पृच्छ्त्वः पृष्ट्वः त्यज्त्वः त्यक्त्वा। ओके, सबका देखो अब इनके उदाहरण देख लेते हैं बेटा। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, कार्य करके, क्योंकि हमारे पास जो कत्वा प्रत्यय है वो करके के सेंस में यूज होगा। कार्यम कृत्वा, कार्य करके, गृहम गच्छ, घर जाओ। ऐसे ही अब गत्वा, गत्वा का मतलब क्या होता है? जाकर। आपणम गत्वा, बाजार जाकर फलम आन्य, फल लाओ। नमन करना, नम किस धातु से बना है? नमन करना। सरस्वती देवी नत्वा पाठम पढ़, सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाठ पढ़ो। पा मतलब पीना, ठीक है। तो और कत्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद पीतवा हो गया, जिसका मतलब क्या होगा? पीकर। दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु, श्रुत्वा सुनकर। वार्ताम श्रुत्वा आगतो अस्मिन्, दृष्ट्वा देखकर। बहि दृष्ट्वा आगच्छामि। ओके बच्चा। हत्वा मारकर, रामः रावणम हत्वा सीता प्राप्नोत, राम ने रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया। ऐसे ही पृष्ठवा पूछकर, गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, ठीक है बच्चा। त्यक्त्वा छोड़कर या त्याग कर। सीताम वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः। तो ये हो गया बेटा हमारा कत्वा प्रत्यय है। और देख लेते हैं कुछ इसके हम उदाहरण। स्पृशः में कत्वा जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? स्पृष्टवः, ज्ञातवः ज्ञातवः, ठीक है, जानकर। स्पृष्टत्वः स्पृष्टत्वः, छूकर। पठित्वः पठित्वः, पढ़कर। पतत्वः पतित्वः, गिरकर। पूजत्वः पूजित्वः, पूजकर। तो मम मित्रः माम, फर्स्ट में है देखो बेटा, मम मित्रम माम स्पृष्टवः गतः है, मेरा मित्र मुझे छूकर गया है। जानकर, ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। और तो आप प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? ज्ञातवः, जानकर। परीक्षा फलम ज्ञातवः सः अति प्रसन्नः अस्ति, परीक्षा फल को जानकर वह बहुत खुश हुई। यह हुआ। पठित्वा, पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि, मैं पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अश्वः पतित्वा उत्थितः, अश्व जो है गिरकर उठता है। पूजित्वा, पूजा कर कर। देवी पूजित्वा मेलपाकम गमिष्यामि। तो ये जो हमारे पास त्वः प्रत्यांत शब्द हैं, ये क्या है बेटा? अव्यय के रूप में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। और अव्यय क्या होते हैं? जिनमें कोई भी रूप में परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का लिंग वचन विभक्ति का जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। और त्वा प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनते हैं हमारे, वो क्या बन जाते हैं? अव्यय बन जाते हैं। ओके बच्चा। तो हमारा फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है? त्वा प्रत्यय या कत्वा प्रत्यय। दूसरा है हमारे पास लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय क्या कहता है बेटा? देखो इसका परिभाषा। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में, जो पहले की क्रिया है उसके अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें भी हमने क्या कहा था? कृत्वा में पूर्वकालिक हमारी क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगा था, और इसमें भी हमारी पूर्वकालिक क्रिया में ही, पहले वाली क्रिया में ही लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा, जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होना चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है तो हमारे पास हमें क्या पता लग जाएगा उससे कि ये लेप प्रत्यय है, ठीक है। कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेप शब्द प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे त्वा प्रत्यय था बेटा, उसमें भी हमारे शब्द जो हैं वो अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते थे। ऐसे ही लेप में भी जो हमारे शब्द बनेंगे वो अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे, जिन पे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लिंग विभक्ति पुरुष का नहीं होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। प्रा इसमें क्या हो गया बेटा? उपसर्ग। नम धातु लेप प्रत्यय लगकर क्या बन गया? प्रणय, ठीक है। प्रणाम करके, नमस्कार करके। गुरुम प्रणिहा सह पठती, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। वी हमारे पास सेकंड है बेटा। वी हमारे पास क्या हो गया? उपसर्ग, ज्ञा, जानना धातु और लेप प्रत्यय मिलाया तो क्या बना है हमारे पास? विज्ञाय, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जानकर। वर्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ, ठीक है। वार्ता को जानकर तुम आओ। यहाँ पे आ क्या है? उपसर्ग है। गम धातु है, लेप प्रत्यय है।
तो मे भी आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पहले हमने सब में क्या लगा रखे हैं, उपसर्ग लगा रखे हैं, फिर हमारे पास धातु है और फिर प्रत्यय हैं। ठीक है। आगम लयप आगत्य आकर, गृहात् आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान, घर आकर वह पाटलिपुत्र गया। आदाय आदा लयप, ठीक है, आ उपसर्ग दा धातु लय प्रत्यय आदाय लाकर, किम आदाय सह समायात, विस्मृह वि उपसर्ग स्मृ धातु लय प्रत्यय विस्मृत्य भूलकर, पाठम विस्मृत्य सह किंति मूढ़म अभवत, पाठ को भूलकर वह किंचित मूढ़ हो गया। वि उपसर्ग जी धातु लय प्रत्यय विजित्य है जीतकर, शत्रुओं विजित्य है राजा प्रश्न अभवत, शत्रुओं को जीतकर राजा खुश हुआ। ऐसे ही बेटा हमने और इस जितने भी हमारे उदाहरण हैं वो करने हैं। उत इसमें उपसर्ग हो गया, उत डी लयप क्या बन गया, उड्डय, उड्डय मतलब उड़कर, खगहा उड़ी है प्रसन्नः भवन्ति, जो पक्षी हैं वो उड़कर प्रसन्न होते हैं। ओके बेटा, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। अनिलयप आन्य, आ धातु आ उपसर्ग नी धातु लय प्रत्यय आन्य लाकर, शिष्य शुक्लम आन्य गुरुवे दत्तवान, जो शिष्य हैं वो फीस लाकर, शुल्क का मतलब होता है फीस, ठीक है, जो हम फीस देते हैं बेटा वो लाकर गुरु को देता है। उपसर्ग क्री धातु लय प्रत्यय उपकृत्य है, उपकृत्य का मतलब क्या होता है, उपकार करके। सज्जनः उपकृत्य है विस्मरन्ति ही, जो सज्जन लोग होते हैं वो उपकार करके भूल जाते हैं, वो कभी भी अपने उपकार को ये नहीं कहते कि हमने उपकार किया है, ठीक है, एहसान नहीं जताते, वो भूल जाते हैं। तो सज्जन जो लोग हैं वो उपकार करके भूल जाते हैं। प्रा उपसर्ग आप धातु लय प्रत्यय क्या बनाएगा, प्राप्य, प्राप्त करके। छात्रः परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्नः जाते, जो छात्र हैं वो परीक्षा फल मतलब रिजल्ट को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। दा लय प्रदाय, प्राधातु प्रा उपसर्ग दा धातु में लय प्रत्यय लगाएंगे तो प्रदाय बन जाएगा, जिसका मतलब होता है देकर। निर्धनेभ्य धनम प्रदाय धनिकः गतः, निर्धन को धन देकर जो धनवान लोग हैं वो गए। सम उपसर्ग स्पृश धातु लय प्रत्यय संपृश्य, स्पर्श करके है। पितुः चरणम संपृश्य, पिता के चरणों को स्पर्श करके। सह आशीर्वादम प्राप्तवान, वह आशीर्वाद प्राप्त करता है या उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। ठीक है बेटा, पास्ट में होता है ना, प्राप्तवान है तो किया। उत उपसर्ग त्रिधातु लय प्रत्यय उत्तीर्य, उत्तीर्ण करके है। दशम कक्षाम उत्तीर्य सह उच्च विद्यालय प्रवेशम लभत, 10वीं परीक्षा को पास कर वह उच्च विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार हुआ। तो ये हमारे क्या थे बेटा, लय प्रत्यय थे। अब हम करेंगे तुमुन प्रत्यय। ओके बेटा, अब तुमुन प्रत्यय क्या होता है, तुमुन प्रत्यय में निमित्त आर्थक अर्थ के लिए होता है। निमित्त का मतलब होता है कि किसी कार्य के प्रयोजन के लिए, कारण क्या है उसके लिए, ठीक है। तो निमित्त आर्थक इसका जो वो होता है हिंदी में क्या आएगा, के लिए, ठीक है, क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। ओके बच्चा, प्रयोजन वाली क्रिया को करने के लिए इस धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, तुमुन प्रत्यय बन जाएगा। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है, जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण होती है, तो निमित्तार्थक क्रिया पद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश, ठीक है, सुरेश क्या करता है, उसका क्या है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो वाक्य में जो पढ़ना है और जाना है, दो क्रियापद हो गए, दो क्रियाएं हो गई, एक तो पढ़ना और एक जाना। अब इसमें भी बेटा पूर्वकालिक के जो हमारी क्रिया है पढ़ना, उसमें ही तुमुन प्रत्यय लगाया हमने। पठ थी हमारी, पठ में तुमुन प्रत्यय लगाया तो पठितुम बन गया। पूर्वकालिक क्रिया में ही हमने क्या लगाना है, प्रत्यय लगाने हैं अपने। तो देखो इसमें वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियाएं हैं, जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, ठीक है, जिसके लिए सुरेश कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय होगा, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है वो पढ़ना है, तो उसमें हमारी कौन सी धातु लगेगी, उसमें हमारा कौन सा प्रत्यय लगेगा, तुमुन प्रत्यय लगेगा। उस धातु में तुमुन प्रत्यय हम लगाएंगे। ओके बेटा, अब कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। कोई भी समय दर्शाने वाला या कालवाचक शब्दों में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक। समय, वेला आदि कालवाचक शब्दों के योग में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। स्नातुम वेला अस्ति,
ठीक है। पठितुम समूह अस्ति ही, पढ़ने का समय है। तुमुन प्रत्यय शब्द में भी अव्यय होते हैं, ये तो पहले ही आपको बताया था, तो अभी दोबारा से ये सारा रिपीट हो गया। त्वा में भी हमारे पास, कत्वा में भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तुमुन में भी और लयप में भी, ये सारे शब्द क्या होंगे, अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं बदलते हैं। ओके बच्चा, अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं बेटा। गम में जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गंतुम। गम में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गंतुम। जाने के लिए, सह गृहम गंतुम उद्धतः आस्ति, वह घर जाने के लिए उद्धत है। उद्धत का मतलब होता है तैयार है, एक्साइटेड है। ओके, वह घर जाने के लिए तैयार है या एक्साइटेड है। हंतुम, हन में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, हंतुम, मारने के लिए। मृगहम हंतुम सिंहा समुद्धतः अस्ति, जो मृग को मारने के लिए जो शेर है वो क्या है, उद्धत है, ठीक है, तैयार है। पातुम, पा में तुमुन लगाएंगे, पातुम, पीने के लिए है। जलम पातुम सह नदीम गतवान, जल पाने के लिए, पीने के लिए वह नदी के पास गया। स्ना में तुमुन लगाएंगे तो स्नातुम, स्नान करने के लिए। ओके, सह स्नातुम तरणतालम अगच्छत, वह स्नान करने के लिए स्विमिंग पूल में गया। तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। दा में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो दातुम बन जाएगा, देने के लिए। उत्तमः जनः ज्ञानम दातुम इच्छुकः भवति, जो उत्तम लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो ज्ञानम दातुम, ज्ञान देने के लिए इच्छुक होते हैं। ओके बच्चा, पृच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो पृष्ठुम हो जाएगा, पूछने के लिए। छात्रः प्रश्नः पृष्ठुम समुत्सुकः भवति, जो छात्र है वो प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हैं। ओके बच्चा, शह धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पे दृश्य बेटा, यहाँ पे ना दृश्य आएगा। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दृष्टुम। ओके, यहाँ पे है बेटा दृश्य, दृश्य द आएगा बेटा यहाँ पे। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दृष्टुम, देखने के लिए। चित्रम दृष्टुम बालकः आगच्छत, चित्र देखने के कर बालक आ गया। हस्तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। अहम हसितुम इच्छामि, मैं मेरी जो इच्छा है वो हंसने की हो रही है। ओके बेटा, ये आ गया आप लोगों को समझ में इतना। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, खाद धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो खादितुम, खाने के लिए। बालकः आम्रम खादितुम इच्छति, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्रीड धातु में तुमुन लगाएंगे, क्रीडितुम, खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति ही, शिशु बॉल से खेलने के लिए इच्छा रखता है। तो आप देखो, ध्यान रखना है बेटा कि कौन से धातु में क्या प्रत्यय लगाएंगे, और उसका वाक्य भी आप लोगों को बताया गया है। भाष में तुमुन लगाएंगे, भाषितुम। जीव में तुमुन, जीवितुम। कथ में तुमुन, कथितुम, कहने के लिए। कथाम कथितुम सह आगच्छत, कथा कहने के लिए वह आ गया। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा कत्वतु प्रत्यय है, जिसको तवतु प्रत्यय भी कहते हैं। कत और कत्वतु प्रत्यय दोनों ही भूतकालिक क्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं के अर्थ में और आकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में कत्वतु प्रत्यय है, अर्थात कर्ता अर्थ में होता है। अब ये क्या कह रहा है, जो त प्रत्यय है वो सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में होता है। सकर्मक धातु कौन सी होती है, जिसमें कर्म होता है, ठीक है। और आकर्मक धातु क्या होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है। आकर्मक धातु से भाव अर्थ में, सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में, और आकर्मक धातु से भाव अर्थ में कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। अब यहाँ है गत्य अर्थक तथा आकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होता है, लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, कत्वतु प्रत्यय, जिसको तवतु प्रत्यय भी बोलते हैं, उसके बारे में ही डिस्कस करना है। अब देखते हैं बेटा, अब इसमें देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंगों में हमारे पास ये होंगे। गम में जब हम कत्वतु लगाएंगे तो पुल्लिंग में हमारा बनेगा गतवान, गया। स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, गतवत। और मूल जो हमारा बनेगा, हमारी जो धातु बनेगी मूल, वो भी गतवत ही बनेगी बेटा। ऐसे ही क्री में कत्वतु लगाएंगे, कृतवान, कृतवती ही, कृतवत। पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती ही और नपुंसकलिंग में कृतवत। पा में कत्वतु लगाएंगे, पीतवान, पीतवती, पीतवत। श्रु में लगाएंगे तो श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। ओके बच्चा, ऐसे ही और भी आपको उदाहरण दिए गए हैं। क्री में लगाएंगे तो क्री में कृतवान, कृतवती ही, कृतवत। भक्ष में भक्षितवान, भक्षितवती ही, भक्षितवत। इष्ट में इष्टवान, इष्टवती, इष्टितवत। ओके बच्चा, ये आप लोग अपनी नोटबुक में कर लेना
ठीक है बेटा, इसके तो कुछ हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ज्ञा में लगाएंगे तो ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना बेटा। और कुछ समझ में ना आए तो बेटा मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हो। तत्वतः प्रत्यांत शब्दों के रूपों भी तीनों लिंगों में चलते हैं। हमने अभी पढ़ा है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो पॉइंट क्या कह रहा है कि भूतकाल की क्रिया के लिए तत्वतः प्रत्ययों का प्रयोग का छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। ओके, पहले हम जो वाक्य बनाते हैं उसमें हम क्रिया पुरुष के अनुसार बदलते थे, लेकिन इसमें क्या है, जो क्रिया है हमारी वो पुरुष के अनुसार नहीं बदलेगी। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो पुरुष के का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्रिया के ऊपर। जैसे रामः आगच्छत तो क्या हो जाएगा, पास्ट में भूतकाल है ना, रामः आगच्छत हम लिखते तो क्या आ जाएगा इसमें, रामः गतवान भूतकाल में पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में रमा आगच्छत में रमा गतवती, अहम आगच्छम अहम गतवान या अहम गतवती, त्वम आगच्छ त्वम गतवान या त्वम गतवती। अब देखो बेटा यहाँ पे अहम और त्वम, अहम क्या है हमारे पास, कौन सा पुरुष है हमारे पास, अहम उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष में भी सेम रहा हमारे पास, जो पुरुष है उसके अनुसार हमारी जो क्रिया है वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी राम में आगच्छत था तो गतवान बना था, यहाँ पे भी गतवान बना है, गतवान गतवती। ऐसे तो हम हमारा मध्यम पुरुष है, इसके अनुसार इसमें भी हमारे पास क्रिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमारा गतवान और गतवती ही आया है। तो आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ यही कि भूतकाल में होता है तब तो प्रत्यय, और तीनों ही इसके लिंग बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। त्वत प्रत्यय शब्दों के पुल्लिंग जो होते हैं बेटा, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, गतवान, गतवन्तः, गतवन्तः। अब ये क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में पुल्लिंग होगा तो गतवान बनेगा, द्विवचन में होगा तो गतवन्तः होगा, और बहुवचन में होगा तो गतवन्तः होगा। ऐसे स्त्रीलिंग में क्या होगा, गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः, और नपुंसकलिंग में गतवात, गतवती, गतवंती। ओके बेटा, कुछ और हम देख लेते हैं। जैसे छात्रः गतवान, छात्रा गतवती। अभी छात्र का ही देखो, छात्रः गतवान, यहाँ पे हमारे पास एक वचन में होगा, छात्रौ गतवन्तौ, यहाँ पे ये क्या हो गया, द्विवचन में हो गया, और बालः गतवन्तः ये क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया, ये हमारा एक वचन हो गया, ये हमारा द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है बेटा, आ रहा है ना आपको समझ में। ऐसे ही आप देखो स्त्रीलिंग में देखेंगे तो छात्रः गतवती एक वचन, छात्रे गतवत्यौ द्विवचन, बालिकः गतवत्यः बहुवचन। सेम यही है मित्र में भी ही, ये हमारा नपुंसकलिंग है, मित्रम गतवत एक वचन, मित्रे गतवती ही बहुवचन, और मित्राणि गतवंती द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, मित्राणि गतवंती ही बहुवचन। तो ये हमने किया है बेटा। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत अर्थात प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। ये हमारा कत प्रत्यय है, लेकिन हमने सिर्फ तत्वतु तक ही करना है। ओके बेटा, ये आज हमने अपना कर लिया है कंप्लीट। तो आप सब इसको अपनी नोटबुक में कर लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की तरह किसी में भी डाउट है बेटा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना बच्चा। गॉड ब्लेस यू मेरे बेटा।